फ्रेंड्स, इस पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये 42 साइज़ की पैंट बनी है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल लगी थी कस्टमर को। देखिए उन्होंने पहनी हुई है। वीडियो बनाने में काम चल रहा था बुटीक का, तो नॉइज़ ज़्यादा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। समझ में तो आ रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पैंट की कटिंग करने का तरीका बताने जा रही हूँ और इस पैंट का जो नाप है वो है 42 इंच। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मैम 42 इंच पैंट की कटिंग बता दीजिए। तो डियर, आज मैं आपकी ये जो डिमांड थी उसको पूरा करने जा रही हूँ। और यहाँ पे जो इनका मेजरमेंट है हमको दे दीजिए, वो कागज दे दीजिए, इसमें इनका पैंट का नाप लिखा हुआ है। तो इसमें जो पैंट की लेंथ बनेगी वो बनेगी 38 इंच। कमर है इनकी 37.5 इंच यानी 37.5। स्लिट है 42। मोहरी है 8 से 9 इंच, 8 to 9 इंच। जो इस पे सही लगे, कस्टमर का कहना है वो आप बना दीजिएगा। चारों तरफ प्लास्टिक वाली पैंट बनेगी। साइड में हम जेब देंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बताया ना, पैंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 नाप की जरूरत होती है: लेंथ, वेस्ट, स्लिट और मोहरी। ठीक है, जिसको बॉटम भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं देख लीजिएगा। नीचे का जो होता है पांचा, उसी को हम लोग बॉटम पार्ट बोलते हैं, मोहरी बोलते हैं। तो वो 8 बनेगी या 9 बनेगी जब हम कटिंग करेंगे, तो शेप किस हिसाब से आ रही है वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे लेंथ। डिसाइड करने से पहले हम देखेंगे कि हमको इलास्टिक कितने इंच की लगानी है। तो मेरे पास जो इलास्टिक है वो हम लगाएंगे इसमें 1.5 इंच की, और चारों तरफ से इलास्टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे इनकी जो मैं कटिंग करती हूँ वो करती हूँ स्लिट के हिसाब से कटिंग। तो स्लिट है इनकी 42। 42 को जब हम 4th पार्ट करेंगे, 4 से भाग देंगे 42 में, तो वो हमारा आ जाएगा 10.5। ठीक है, 10.5 इंच। ठीक है, 10.5 इंच आ जाएगा। अब इसमें जो है हम 2 इंच की लूजिंग डालेंगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1.5 इंच की जो इलास्टिक डालेंगे उसको ऊपर यहाँ से हम निकाल देंगे अपना 1.5 इंच। आपकी इलास्टिक 1 इंच भी हो सकती है। निकालने के बाद 38 पे एक निशान लगाएंगे। 38 इंच पे 38 पे निशान लगाने के बाद 1 इंच, आधा इंच का हम मार्जिन यहाँ पे लेंगे, क्योंकि आधा इंच जो यहाँ पे हम इलास्टिक के लिए पट्टी जोड़ेंगे वो हमारा आधा इंच यहाँ पे जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से जितना आपको फोल्ड करना है उतना लेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 इंच एक्स्ट्रा। तो ये हमारे हो गए, ये हो गई हमारी लंबाई। ये लंबाई का निशान लग गया, और ये हमारा लग गया जो हमको फोल्ड करना है अपने पैंट को, उसका निशान। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ नीचे। ये हमको 10.5 मिला था, 2 इंच जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12.5। यहाँ पे 12.5 पे निशान लगा देते हैं, एक निशान 12.5 पे यहाँ लगा देते हैं। अब हम हिसाब लगाते हैं अपने क्रॉच का कि क्रॉच किस हिसाब से लेंगे। तो क्रॉच हम लेते हैं हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच। तो हमारा आ रहा है, हिप का 4th पार्ट हो गया 10.5 और 2 इंच उसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12.5। तो 12.5 इंच हम किस हिसाब से लेंगे? यहाँ पे हम आधा इंच हमने और मार्जिन लिया है जो हमारा यहाँ पे कपड़ा जुड़ेगा। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपकी पैंट जो है छोटी बड़ी हो जाएगी। आधा इंच हमको यहाँ पे भी कपड़ा चाहिए। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे नाप लेंगे वो 1.5 इंच यहाँ से निकाल देंगे और ले लेंगे 12.5 पे। तो क्रॉच निकालने का समझ में आ गया। हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच हमारा निकल जाएगा क्रॉच एरिया। अब हम यहाँ पे एक
इस तरीके से निशान लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक निशान हम डॉट डॉट करके लगा लेंगे। कितना क्लियर हुआ आप लोगों को? हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच, ठीक है। इतना हमने ये निशान लगा लिया। क्रॉच का जो हमने निशान लगाया, हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच, जितनी हमको इलास्टिक चाहिए उतना छोड़ने के बाद हमने निशान लगाया तो वो हमको क्रॉच एरिया मिल गया अपना। अब क्रॉच की लेंथ कितनी लेनी है, क्रॉच कितना हमको लेना है इस साइज में। तो फ्रेंड्स, इस साइज में हम जो क्रॉच लेंगे वो लेंगे 2.5 इंच का, ठीक है। हम यहाँ पे 2.5 इंच का ये क्रॉच लेंगे। अब इस क्रॉच को हम टर्न कितनी दूरी पे देंगे, घुमाव कितनी दूरी पे देंगे, तो वो देंगे हम यहाँ पे 1 इंच पे। अब यहाँ से हम बहुत ज्यादा क्रॉच में हम गहरा निशान नहीं लगाते हैं। तो ये टोटल हमारे पास कितना हो गया है, क्रॉच प्लस ऐड किया हुआ हमारा हिप का जो पूरा पार्ट था जो लूजिंग डाले थे, ये हमारा हो गया टोटल मिला के 15 इंच, ठीक है। तो अब जब हम यहां से देखिए, सबसे पहले हम 15 का आधा कर लेंगे, टेप को इस तरीके से रखिए। ये हो गया हमारा 15 का हाफ। तो यहां से देखिए कितना आ रहा है, 7.5। हम यहां से भी 7.5 इंच ले लेंगे। और एक सीधा निशान हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। अब ये सीधा निशान लगाने का रीजन क्या है, ये हमने क्यों लगाया है। पैंट जो आपकी घूम जाती है, साइड में आपकी सिलाई चली जाती है, अगर आप कट बना रहे हैं तो वो कट साइड में ना आकर के बीच में आ जाता है। तो उसका सल्यूशन जो है वो यहीं पे मैं बताने जा रही हूँ कि इससे आपकी पैंट जो है बिल्कुल भी घूमेगी नहीं। तो अगर आप पहली बार पैंट बनाने जा रहे हैं तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। हमने कहां से, यहां से नहीं, हमको जो हमने हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लिया, यहाँ से हमको हाफ नहीं करना। हमको हाफ कहाँ से करना है, हमने जो क्रॉच की चौड़ाई ली है, ये लंबाई आप इसको जो भी समझ लीजिए, जो हमने आगे बढ़ाया है वहां से हम सेंटर पार्ट करेंगे और इसके बाद अब हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे जितना बॉटम हमको चाहिए। तो यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी 8 इंच करिएगा या 9 इंच करिएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम 8 इंच करते हैं, ये 4 इंच इधर और 4 इंच इधर, इस सेंटर से ही हम आधा आधा करके निशान लगाएंगे। टोटल हमारा हो गया ये 8 इंच आ गया। अब हम 8 इंच का अगर ये पैंट बना रहे हैं और ये देखिए शेफर पट्टी को जो गहरा पार्ट है वो हम इस तरीके से रखेंगे क्रॉच की तरफ और इस निशान को इस निशान से हम मिला देते हैं। ये एक निशान लग गया। अब हम यहाँ से ये जो हमारी लाइन आई है, इस लाइन से यहाँ से और ये जो हमने निशान लगाया है, ठीक उसका उल्टा हम शेफर पट्टी को पलट देंगे। एक बार हम शेफर पट्टी को ऐसे रखेंगे और एक बार शेफर पट्टी को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये जो बॉटम पार्ट आया है वो एकदम सही आया है, बहुत टाइट भी नहीं लग रहा है, बहुत लूज भी नहीं लग रहा है। ये एक पैंट का लुक हमको दे रहा है। तो हम यहाँ पे जो बॉटम पार्ट रख रहे हैं वो रख रहे हैं 8 इंच का। अब थोड़ा थोड़ा हम यहाँ से तिरछा निशान लगा देंगे जिससे कि जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा कपड़ा कम ना पड़े। इतने निशान आप लोगों को क्लियर हो गए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे देखिए एक कोना निकल रहा है इस तरीके से। तो हम इसको सिलेंगे तो यहाँ पे एक कोना निकलने की प्रॉब्लम होती है कि थाई से हमारा पैंट जो है वो लूज आ रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम अपनी शेफर पट्टी को इस तरीके से रखेंगे जैसे हमने ये रखी थी यहाँ पे, इसका जस्ट अपोजिट हम रखेंगे और ये जो हमारी लंबाई का निशान है यहाँ से यहाँ पे उसके टॉप पे हम रखेंगे और ये निशान जहां तक हमारा मिल रहा है उस जगह तक हम यहाँ पे रखने के बाद एक निशान यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये देखिए हमारा ये
एक्स्ट्रा कपड़ा जो है सारा ये माइनस हो जाएगा। यही कपड़ा जो है हमारे थाई के पास कपड़े में लूजिंग जिससे आ जाती है, एक्स्ट्रा लूजिंग आ जाती है, और यहाँ पे हमको पैंट जो है झोल झोल यहाँ पे दिखाई लगता है कि थाई के पास बहुत लूज पैंट दिखती है, एक प्रॉपर शेप में नहीं आती है। तो ये तो हो गया हमारे फ्रंट पल्ले के सारे निशान। तो हमारा ये जो पार्ट हो जाएगा ये फ्रंट का होगा, दोनों पल्ले जो हैं ये हमारे फ्रंट के हैं। अब जो मैं कटिंग करूंगी वो क्रॉच एरिया की तरफ से तो मैं पूरी कटिंग कर दूंगी, लेकिन ये थाई एरिया की तरफ से मैं अभी कटिंग नहीं करूंगी। उसका भी कारण है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, लेकिन चलिए प्रैक्टिकली देख लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ से हम ये सारी कटिंग कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी मैम, हैवी साइज की पैंट, तो फिर नाप में भी आया था कि 42 साइज की पैंट मैम बताइए। और देखिए फ्रेंड्स, लूजिंग हमने उतनी ही दी है, जो हमारे चेंजेस आए हैं वो क्रॉच में चेंज आए हैं। एक इसका भी डिटेल वीडियो में एक नाप आप लोगों को दे दूंगी, जिससे कि किसी भी नाप का पैंट आप लोग बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी कि क्रॉच जो है ये लूजिंग कितने हिप साइज में कितनी हम देते हैं। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे हमको डालनी होती है एक डॉट, ठीक है, वो डॉट हमारी पड़ती है 1 से 1.25 इंच की, उससे कम नहीं पड़ेगी। इसको देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे मिला देंगे, मिलाने के बाद यहाँ पे हम 4.5 से 5 इंच का एक निशान लगाते हैं। यहाँ 5 इंच का मैंने निशान लगा लिया, और यहाँ से इस निशान को यहाँ पे भी ले आते हैं। लाने के बाद यहाँ पे 1 इंच से 1.25 इंच का मैंने जैसे कि बताया है, हम इस डॉट को डालेंगे इस तरीके से। इसको उधर भी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फोल्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर हमारे 1.5 इंच की इलास्टिक आ जाएगी। अब चलिए हम कट कर लेते हैं इसका बैक पल्ला। बैक पल्ले का हम कपड़ा इस तरीके से बिछाएंगे कि 2.5 इंच हमने जो क्रॉच में यहाँ पे लिया है वो 2.5 इंच का कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बच जाए। कटा हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे जो है इसको बिछा लिए हैं इस कपड़े को, और इस तरीके से मैंने बिछाया है कि 2 इंच हमारा वो 2.5 इंच जितना भी आपने क्रॉच लिया है उससे जो है उतना ही हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाए, क्योंकि हमने जो काटनी है ये पैंट पीछे के पल्ले की वो उतना एक्स्ट्रा हमारा 2.5 इंच। आपने 2 इंच बढ़ाई है तो 2 इंच एक्स्ट्रा कटेगी, और 2.5 इंच बढ़ाई है तो 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ये जो हमारी पैंट हमने जो आगे के पल्ले में निशान लगाया था उसको इस हिसाब से बिछाएंगे यहाँ पे इस तरीके से रख के कि हमारा इधर भी 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा आ जाए और ऊपर भी 2.5 इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा आ जाए। तो हम यहाँ पे नाप लेते हैं कि हमारा 2.5 इंच आ रहा है कि नहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 2.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। इस तरीके से सारे निशानों को पहले हम मिला लेते हैं इस तरीके से। ये हमने सारे निशान मिला लेने हैं, और इसके बाद ये हमारा हो गया निशान। अब 2 निशान हमारे नीचे हैं जो कि बॉटम फोल्ड का और यहाँ पे मार्जिन का, ये निशान हो गए हमारे। अब देखिए यहाँ पे हम 2.5 इंच ले लेंगे। ये हमारा 2.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे 2.5 इंच ही हम यहाँ पे नीचे बॉटम में लेंगे। अगर आपको बॉटम ये लगता है, क्योंकि अगर आप 2 इंच लेंगे तो आपका इतना ही बॉटम थोड़ा सा आधा इंच ही हमारा, क्योंकि हमने इसे मार्जिन नहीं लिया था, आधा इंच ही हमारा सिलाई में जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा आप ज्यादा लेके सिलते हैं तो आप आधा इंच कपड़ा और बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पूरा 2.5 इंच लेके कपड़े को बढ़ा लिया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पूरा आप 2.5 इंच ले लीजिए, कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है।
यहाँ से भी हमने 2.5 इंच बढ़ानी है। ये अब ये सारे जो निशान हमने लगा लिए हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने थाई की तरफ, क्रॉच की तरफ हमने बढ़ाया है 2.5 इंच। अब इस निशान को हम यहाँ पे थाई की तरफ डाउन कर देंगे। 1 इंच पे हमने यहाँ पे क्रॉच का निशान लगाया था, तो 1 इंच पे हम यहाँ पे क्रॉच का निशान लगा देंगे। और जिस तरीके से शेपर पट्टी से हमने ये वाले निशान लगाए थे, उसी तरीके से एकदम निशान पे निशान रख के हम ये वाले निशान को भी लगा देते हैं इस तरीके से। और इस निशान को कर देते हैं थोड़ा सा तिरछा। तो ये हमारे लग गए पैंट के निशान आगे पीछे के पल्ले के। ये फ्रंट है हमारा, और नीचे वाला ये वाला जो एक्स्ट्रा हमने मार्जिन लेके निशान लगाए हैं वो हमारा बैक का पल्ला हो गया। अब देखिए क्यों नहीं हमने कट किया था, ना कट करने का कारण ये था कि अब हमको ये स्ट्रेट, अगर ये सीधा कपड़ा था तो बिछाने में आसानी हो गई, कपड़ा हमारा हिलेगा डुलेगा नहीं, हमें एक सीध मिल जाती है कपड़े की। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे कटिंग। यहाँ पे तो हम इन निशानों में कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि मैम हैवी साइज की पैंट बता दीजिए। और एक क्वेश्चन मेरा ये भी आया था क्या 42 मतलब साइज में, हिप साइज में भी मैंने पिछली जो वीडियो में बताया हुआ था, क्या ऐसे ही कटेगा? सब कुछ तो सेम रहेगा, जो हमारा डिफरेंस हो जाता है वो हो जाता है क्रॉच एरिया में। और ये जो 2 इंच की हम लूजिंग डालते हैं इसमें, ये पैंट की हमको शेप देनी रहती तब डालते हैं। ये भी अगर हमको प्लाजो बनाना रहता तो इसमें थोड़ा सा हमारा लूजिंग और बढ़ जाता, क्रॉच बढ़ जाती, लूजिंग बढ़ जाती। अब देखिए यहाँ पे हमें एकदम निशान पे ही कट करना है, कोई भी मार्जिन कपड़े का यहाँ पे नहीं छोड़ा है हमने। और ये जो बाद में हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पे हम ये कटिंग करेंगे। यहाँ पे कट के निशान लगा दें, ये हमारा फोल्डिंग का हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, हमारी जो पैंट होती है वो क्रॉच एरिया से हमारी जो चढ़ती है, खिंचाव आता है, ये जो हमने इतना तिरछा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके कट किया है, तो इसी को जो है दूर करने के लिए हम पीछे के पार्ट को इतना बड़ा कट करते हैं। इक्वल अगर हम करेंगे तो हिप से हमारी जो पैंट है वो फैल जाएगी और ये क्रॉच जो है नीचे की तरफ खिसक जाएगा और पैंट हमारी नीचे चली जाएगी और यहाँ से भी हमें क्रॉच पे तनाव आ जाएगा। अब इससे हमारा क्रॉच भी तो देखिए ये बढ़ गया, तो ये हमारा एडजस्ट हो जाता है। जब हम पल्लों को सिलेंगे तो हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा। और सिलने का तरीका तो मैंने पहले ही बता रखा है, बहुत आसान है पैंट को सिलने का। तो आई होप कि आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई होगी कि मैम 42 साइज का हमको जो है पैंट का कटिंग बता दीजिए पैंट की। तो ये देखिए 42 साइज की आज पैंट की कटिंग मैंने आप लोगों को बता दी। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। और फिर मैं कहूँगी, और ये चीज़ मैं देखिए लास्ट में ही अक्सर बोलती हूँ कि पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा। ना समझ में आए दोबारा जाके देखिए, फिर भी ना कुछ समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और चलिए फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो में। थैंक यू।